हो जाता शालिनी है। बहुत देर से इंतजार कर रही हैं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में, और जिस बात का भी थोड़ी देर पहले रवि जिक्र कर रहे थे कि सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई है। डॉग बाइट के केसेस में इजाफा हो रहा है और डॉग लवर सुनने के लिए तैयार नहीं है। शालिनी, अब जो सुप्रीम कोर्ट की राय निकल कर आ रही है, संशोधित फैसला, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समीर, हमारे साथ वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं, जो कि डॉग बाइट के शिकार हैं। या सुबह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक एक पॉइंट पर नज़र बनाए हुए थे। ये देखिए, इनके हाथ में जो बैंडेज बना हुआ है, इनको डॉग बाइट ने जो है वो डॉग की जो कुत्ते ने काटा था। क्या कहेंगी आप, जो आज फैसला आया है कि आप इस बात से परेशान थी कि लोग अंदर सोसाइटी के अंदर जो है फीड कराने आते हैं कुत्तों को? मैंने ना यही बोला कि भाई जो अगर जिनको प्यार है बाहर जाके खाना खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा है, हमारे लिए भी। जब हम जिसको को काट सकते हैं तो बच्चों का क्या होगा। तो हम तो घर से निकलने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि बच्चों को कैसे करें, क्या करें। फिर या तो हमको साथ साथ रहना पड़ता है, तो या तो हमारे पास तो फ्रीडम नहीं है। हम इसलिए तो रह रहे हैं कि फ्रीडम हो, बच्चों के लिए भी फ्रीडम नहीं है। डर ही रहता है कि क्या कर रहे होंगे बच्चे। कम से कम जो फीडिंग पॉइंट जो है वो जहाँ पर बनाए जाए वहीं खिलाने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी, ये फीडिंग पॉइंट्स हैं, ये रेजिडेंट एरिया से कम 1-2 किलोमीटर दूर होने चाहिए, जिससे ये जो हिंसक कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, यहाँ तक रेजिडेंट्स पे कोई अटैक ना कर पाए। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न होता है कि कोई भी जीव है वो कभी भी हिंसक हो सकता है, चाहे उसको रेबीज हो या ना हो। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बिल्कुल। शालिनी, देखिए, सोसाइटीज के अंदर रहने वाले लोगों के मन में भी कई सारी शंकाएं हैं, और जिस तरह के हाल फिलहाल में हमने मामले देखे हैं, उन मामलों ने चिंता बढ़ाई है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस फिलहाल जो आदेश और निर्देश आए हैं उस पर? देखिए, जंतर मंतर पर काफी समय से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सुनवाई की थी, उसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 11 तारीख को फैसला सुनाया गया था उसमें संशोधन किया है, और जो डॉग्स पकड़े गए थे उनका टीकाकरण नसबंदी करके उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया था। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सुनवाई हुई है? इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सारे जजेस को, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और सच्चा फैसला लिया है, क्योंकि उनका भी अपना घर होता है, तो वो वापस आएंगे तो जो फीडर्स हैं वो भी खुश होंगे। मैं इस वक्त मैं स्पीचलेस हूँ, बट मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को? सर, ये लूप होल निकाल के इन्होंने काफी वन साइडेड ही है, सिर्फ स्टे लगाया है और बोला है बच्चों को वापस रिलीज करने के लिए। बट देन कौन डिसाइड करेगी कि कौन फिरोशियस है, कौन ठीक है डॉग? क्योंकि अभी भी ये होता है कि जो डॉग हेटर्स हैं वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये डेंजरस है, इसने हमें बाइट किया, बट कौन चेक करने जाता है कि सच में बाइट किया या नहीं किया, या उसी पर्टिकुलर डॉग ने बाइट किया है या नहीं। पर जो डॉग लवर्स मौजूद हैं उनका रुख तो बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है, और जो बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी उन्हें कमी नजर आ रही है। राखी जी, सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने अपार्टमेंट्स के लोगों की बात सामने रखी, तमाम केसेस एक के बाद एक अपार्टमेंट से, सोसाइटी से सामने आ रहे हैं जहां पर पालतू कुत्ते हमला कर दे रहे हैं, और जो डॉग ओनर्स हैं वो भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। लिफ्ट में जाएंगे तो डॉग मजल कुत्ते के मुंह पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समस्या तो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट जब व्यापकता इसकी बढ़ाएगा, व्यापक लेवल पर इसकी सुनवाई होगी, तो आपको लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा पूरे देश में इस समस्या का? देखिए, मैं समय ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम 4th नंबर में स्ट्रे डॉग्स में ऑल ओवर वर्ल्ड, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रेबीज में भी हम काफी आगे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं बहुत गलत है, इट्स थ्रेटनिंग। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोसाइटीज में जाके क्यों रह रहे हैं कि विद इन प्रीमाइसेस बच्चे सेफ एंड सिक्योर होकर खेल सके, बुजुर्ग अपना वॉक कर सके, फीमेल्स वॉक कर सके। हम डे टू डे की एक्टिविटीज ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, वो सेफ्टी खत्म हो गई, सेफ्टी पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, उनके भी स्ट्रे डॉग्स की भी अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं, बट जो फिरिशियस है, जो काट रहे हैं, जो कि
आपको बाइट कर रहे हैं, जो आपके काम है कंपोज्ड है, उनके लिए उन्हें कहा कि वो रहें, लेकिन जो अगर एग्रेसिव हैं तो उनको हटाया जाए, जो रेबीज से इन्फेक्टेड है उनको हटाया जाए, जिससे कि और वापस ना आने जाए, जब वो प्रॉपर्ली सही हो जाए तभी वापस आके रहें, जिससे कि जो डेंजर है वो खत्म हो। हम सबको इसमें नुक्स निकालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि आगे सोल्यूशन प्रॉपर निकल सके। आप अगर नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड में उन्होंने ये करा है कि जो डॉग लवर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम थी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाए, तो उनसे कहा कि अडॉप्ट कर लीजिए। तो वहां पे उन्होंने कहा अगर आप परचेज करेंगे किसी डॉग को तो उसमें आपको हाई टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप अडॉप्ट करेंगे स्ट्रे डॉग तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो डॉग लवर्स है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाए वो उसको अडॉप्ट कर लें अगर उनको लग रहा है। अडॉप्ट के भी निर्देश तो जरूर आए, लेकिन उसमें एक पूरी प्रक्रिया होगी। दिव्या पुरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फाउंडर करण पुरी फाउंडेशन के, उन्होंने ज्वाइन किया हमें। दिव्या जी, अब सवाल ये है कि निर्देश आ गए हैं, फिलहाल इस मामले को व्यापक तौर पे सुना भी जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये इशू जो है ये इशू आगे बढ़ेगा नहीं? क्योंकि पूरे भारत में स्ट्रे डॉग्स की जो समस्या है उसको लेकर जो नियम कानून और निर्देश हैं उसको आखिरकार पालन तो सरकार को और जो संस्थाएं हैं उनको ही कराना है। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि ये सही तरीके से पालन हो? नहीं तो आदेश आएगा, फिर ढाक के तीन पात लड़ाई वहीं रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो बहुत बैलेंस ऑर्डर आया है। अगर आप देखेंगे उन्होंने हर स्टेट को इम्प्लीट करा है और उन्होंने हर स्टेक होल्डर को बोला है कि जो आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इम्प्लीड हो। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम हम कहते हैं, ये प्रॉब्लम एक गवर्नमेंट बॉडी से सॉल्व नहीं होने वाली। हर स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो एनजीओ हो आपके लोकल लेवल की, चाहे वो फीडर हो आपके कॉलोनी का। आप एक बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और एक चीज़ जो आई थिंक एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि रेबीज़ डॉग ऐसे घूमते हैं। आई हैव टू टेल यू, रेबीज़ डॉग अगर कोई कंफर्म रेबीज डॉग होता है वो 3 से 4 दिन में मर जाता है। वो हम एनजीओ या एनिमल लवर्स भी नहीं चाहते हैं कि वो डॉग्स ऐसे घूमें, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन। अगर रेबीज का डर आपको है तो हमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हम पता कैसे चलेगा कि किसको रेबीज है किसको नहीं है, कौन 3-4 दिन में मरने वाला है, कौन जिंदा रहने वाला है? मतलब खतरा तो वहीं का वहीं है। देयर इज अ सेट प्रोटोकॉल। इस टाइम पे हम सब लोगों को स्टेप अप करना है और जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है द म्युनिसिपल बॉडीज, उनको स्टेप अप करना है और हम लोगों को उनको आंसरेबल बनाना है। एक गैप तो गांव और शहरों का भी है। ये जो जितने भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं ये शहरों में है। भाई क्या गांव में स्ट्रे डॉग नहीं होते? क्या गांव में इस तरह की समस्याएं नहीं होती? गांव के लोग कितने सेंसिटाइज्ड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, वहां भी तो रेबीज के मामले आ रहे हैं और कुत्तों के काटने के केसेस तो वहां भी बहुत सारे हैं। तो उसका क्या होगा? तो पंचायतों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? ज्यादातर वॉइसेस जो टीवी पे और पब्लिक में और कोर्ट में है वो शहरी आवाज हमें दिखाई दे रही है। So this is a public health issue. You know, हम इसको एनिमल इशू बना रहे हैं, बट ये एनिमल इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इशू है। अवेयरनेस तो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को करनी है, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स को करनी है, आपके अदर पब्लिक हेल्थ ऑफिसेज जो हर एरिया में उनको करनी है। आप इसको एनिमल इशू बना रहे हैं, जो ये एनिमल इशू है ही नहीं। रेबीज का डर है, रेबीज सिर्फ हमारे कुत्तों से थोड़ी ना होता है, और डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पीड़ित लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है।